आज हम लोग पढ़ेंगे मानव रुधिर के बारे में। रुधिर आप लोग जानते होंगे, खून को कहते हैं। मानव रुधिर के बारे में, मानव मतलब होता है मनुष्य, रुधिर माने खून, मनुष्य का खून या रक्त। आप जानते हैं कि मनुष्य का रक्त जो है वह 3 भागों में बटा हुआ है। लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट। 3 तरह की रक्त कोशिकाएं होती है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और थ्रोम्बोसाइट्स, रक्त पट्टिकाणु जिसको कहते हैं, जिसमें लाल रक्त कोशिका की संख्या ज़्यादा होती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत कम होती है और उससे भी कम होता है थ्रोम्बोसाइट की संख्या। लेकिन इसके अलावे भी प्रत्येक मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप होता है वह अलग अलग होता है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, ब्लड ग्रुप। आप लोग सुने होंगे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी, ओ, ए निगेटिव, बी निगेटिव। ये रक्त ग्रुप है क्या, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे में ब्लड का जो क्लास है, एक हो गया ए, एक हो गया बी, एक ए बी है और दूसरा ओ है। ए बी को तो सब जानते हैं, ओ भी जानते हैं हम लोग। ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है और ओ होता है। हम लोग यह भी जानते हैं कि ए ग्रुप वाला को ए वाला ही दे सकता है, बी ग्रुप वाला को बी वाला ही दे सकता है और ओ वाला को ओ वाला ही दे सकता है। लेकिन ओ जो है ए बी दोनों को ब्लड दे सकता है। इसलिए ब्लड चढ़ाते समय डॉक्टर यह ध्यान रखते हैं कि इसका ग्रुप, जिस ब्लड का जो ग्रुप है उसी ग्रुप का ब्लड उसके शरीर में दिया जाता है। तो ब्लड का ये ग्रुप हो गया ए बी, ए और बी, ए बी और ओ। इसमें ब्लड में 2 चीज़ पाए जाते हैं, एक है एंटीजेंस और एक है एंटीबॉडी। एंटीजेंस और एंटीबॉडी। देखिए, एंटीजेंस क्रम को याद रखना है। ए का एंटीजेंस ए है और एंटीबॉडी इसमें बी रहता है। बी में एंटीबॉडी बी है तो इसका उल्टा एंटीबॉडी इसमें ए रहेगा। एंटीबॉडी जो है यह छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसका एंटीजेंस भी ए होगा, एंटीबॉडी बी हो जाएगा। अगर ब्लड ग्रुप बी है, इसका एंटीजेंस बी रहेगा, एंटीबॉडी इसका ए हो जाएगा। अगर ए बी है तो एंटीजेंस इसका ए बी हो जाएगा, एंटीजेंस ए एवं बी रहेगा और एंटीबॉडी इसमें अनुपस्थित रहता है, मतलब नहीं रहता। ए बी वाला में एंटीबॉडी नहीं। इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, ए बी ग्रुप के रक्त समूह में एंटीबॉडी क्या होते हैं, ए होते हैं, बी होते हैं या अनुपस्थित होते हैं? तो ए बी में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। अब चलते हैं ओ में। ओ में क्या होता है कि एंटीजेंस ही अनुपस्थित रहता है, इसको एंटीजेंस नहीं है लेकिन एंटीबॉडी ए एवं बी रहता है। एंटीबॉडी जब भी लिखेंगे छोटी में। इस प्रकार से हमने ब्लड के बारे में देखा। मनुष्य के ब्लड 4 रूपों में हमारे किताब में दिया है। पहला है ए ग्रुप, दूसरा बी, तीसरा ए बी है, चौथा ओ है। ए का एंटीजेंस, पहले एंटीजेंस तब एंटीबॉडी। ए का एंटीजेंस ए होगा, एंटीबॉडी बी हो जाएगा। बी का एंटीजेंस बी होगा, एंटीबॉडी उसका उल्टा ए हो जाएगा। ए बी का एंटीजेंस ए बी होगा
और एंटीबॉडी नहीं रहता है, उसमें अनुपस्थित रहते हैं। ओ में एंटीजेंस अनुपस्थित रहता है, एंटीबॉडी मौजूद रहता है। ए बी, ओ का एंटीबॉडी हो गया ए बी। एंटीबॉडी का क्या काम है हमारे शरीर में? ये रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है एंटीबॉडी, और एंटीजेंस जो है रोग से लड़ने की क्षमता को मजबूत करता है। एंटीजेंस हमारे शरीर में अपने आप निर्मित होता है, एंटीबॉडी भी हमारे ब्लड में अपने आप निर्मित होता है। जितना पौष्टिक हम भोजन करेंगे उतना पौष्टिक हमारा शरीर उतना हिष्ट पुष्ट रहेगा। संतुलित आहार जहाँ तक करेंगे वहाँ तक हमारे शरीर में एंटीजेंस और एंटीबॉडी का निर्माण अपने आप होता है। हमारे शरीर में रक्त की कोशिकाएं बनती है और समाप्त भी हो जाती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति कहे कि शरीर में रक्त वही रहता है तो ये गलत है। शरीर का रक्त बदलते रहता है, एक निश्चित समय पर पूरे शरीर का रक्त समाप्त होकर के नया रक्त बन जाता है। तो ये प्रक्रिया हमारे शरीर में चलते रहता है। जो हमारे शरीर का खून वह 3 भागों में विभाजित है, जो आप लोग देखें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसी लाल रक्त कोशिका, इसको हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। आरबीसी को हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन की जब खून में कमी हो जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि इसको एनीमिया हो गया या खून की कमी हो गई है। तो आरबीसी जो है यह ऑक्सीकारक है, ये ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता है इसमें, हीमोग्लोबिन को, इसलिए इसे ऑक्सीजन का वाहक भी कहा जाता है। ये ऑक्सीजन को बांध लेता है, ऑक्सीजन के अणु को यह बांध लेता है, लाल रक्त कोशिका, इसलिए ऑक्सीजन वाहक हुआ आरबीसी। डब्ल्यूबीसी जो है यह वाइट ब्लड सेल है, श्वेत रक्त कोशिका। ये क्या करता है, जहाँ पर कट खुट जाता है वहाँ पर जा कर के ये रक्त का जो है धीरे धीरे प्लेट पर जमाना शुरू कर देता है। और थ्रोम्बोसाइट ये रक्त कोशिका में ही पाया जाता है, ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, थ्रोम्बोसाइट्स। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे खून जो है वह 3 प्रकार के हैं, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और थ्रोम्बोसाइट्स। तीनों का काम भी आप लोग जान गए। इसके बाद ब्लड के ग्रुप के बारे में भी हमने बताया। ये ब्लड का ग्रुप है। क्रोमोसोम के बारे में तो शायद पिछले बार वीडियो अपलोड कर दिया गया है। ऐसे जान लीजिए कि मनुष्य में 46 क्रोमोसोम पाया जाता है, 23 जोड़ा, जिसमें 22 जोड़ा प्लस में 2 क्रोमोसोम पुरुष है तो XY, स्त्री है तो XX। ये हो गया गर्ल में, ये हो गया आपको बॉय में, और ये हो गया गर्ल में। 22 जोड़ा प्लस ये, इसमें 22 जोड़ा प्लस ये। इसी के कारण ये जो क्रोमोसोम है ना, इसी के कारण संतति में अपने माता पिता का गुण पाया जाता है, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। इससे पहले हमने क्रोमोसोम के बारे में देखा, वीडियो अपलोड है क्रोमोसोम के बारे में और जीन के बारे में। क्रोमोसोम और जीन दोनों लगभग मिलता जुलता ही है, दोनों में बहुत कम अंतर पाया जाता है। जीन डीएनए के आनुवांशिक क्रियात्मक इकाई को जीन कहते हैं, और क्रोमोसोम जो है वह मनुष्य के गुण को, शरीर के आकार को, रूप रंग को, स्थिति को यह स्पष्ट करता है। इसको हम जीन क्रोमोसोम कहते हैं। आपका चेहरा आपके माँ बाप के जैसा क्यों लगता है, उसका कारण क्रोमोसोम है। इसलिए प्रत्येक संतति में माँ और पिता दोनों का गुण होता है, क्योंकि जिस समय युग्म का निर्माण होता है उस समय पुरुष और स्त्री दोनों के क्रोमोसोम अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 22 जोड़ा दोनों का 22 क्रोमोसोम आकर के मिल गया, और फिर लिंग क्रोमोसोम जो यहाँ पर 2 हैं, 1 जोड़ा, इस दोनों में से अगर XX आता है तो वह लड़की है, XY आता है तो लड़का है। इस प्रकार से हमने खून के साथ साथ क्रोमोसोम को भी देखा, एंटीबॉडी एंटीजेंस को देखा, और खून के 3 प्रकार हैं, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त पट्टिकाणु, इसको भी हमने देखा। आज का यह जो वीडियो था
यह खून से रिलेटेड था, रक्त से रिलेटेड था। और मनुष्य के शरीर में 5 से लेकर के 5.5 लीटर तक खून रहता है, मात्र 5 से 5.5, बस इतना ही खून रहता है मनुष्य के शरीर में। और मनुष्य के शरीर में ये ब्लड है। और पानी का प्रतिशत आपको मालूम होगा, 65 से 70% मनुष्य के शरीर में पानी है इन ह्यूमन बॉडी। इतना ब्लड और ये परसेंटेज है जो पानी रहता है। आप समझ लीजिए कि लोग कहता है इतना खून बह गया, उतना खून बह गया। शरीर में खून कितना है? 5 लीटर से 5.5 लीटर, इससे ज़्यादा खून नहीं है। इसलिए जब कोई खून देता है 1 यूनिट तो उसे कमजोरी छा जाता है। अगर ज़्यादा खून बह जाता है तो वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि शरीर में खून ही कम है। खून की कमी होगी तो नस वगैरह जो सूखने लगते हैं। इसलिए से देखिएगा आप कि वो आदमी चक्कर खा के गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, हाथ पैर सुन्न हो जाता है, खड़ा नहीं हो सकता है कुछ देर तक। कुछ देर क्या, ज़्यादा अगर खून बह गया तो कुछ दिनों तक वह बेहोश रहता है। उसका कारण है कि शरीर में खून की मात्रा बहुत कम होती है। आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हर हर महादेव।